हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अल्पकाल में एक फर्म का कुल उत्पाद, औसत उत्पाद व सीमांत उत्पाद क्या होता है। आज का ये जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे 10 से 15 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। यानी एक टॉपिक हमारा 10 से 15 क्वेश्चन कवर कर देगा। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुल उत्पाद क्या होता है, जिसे हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको टीपी कहेंगे। तो देखिए, एक फर्म द्वारा एक निश्चित समय में विभिन्न आगतों का मतलब होता है उत्पादन के संसाधन। विभिन्न आगतों यानी उत्पादन के संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादित की जाने वाली विभिन्न वस्तु व सेवाओं की मात्राओं का योग हमारा कुल उत्पाद कहलाता है। यानी एक फर्म अल्पकाल में अपने जितने भी उत्पादन के संसाधन होते हैं, भूमि है, श्रमिक है, मशीनरी है, इन सब का यूज करके जितना भी वो वस्तु सेवाओं का निर्माण करती है, उसे हम कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखिए, एक फर्म के कुल उत्पाद में परिवर्ती आगत यानी परिवर्तनशील संसाधन की मात्रा का भाग देने पर औसत उत्पाद प्राप्त होता है। यानी एक फर्म का जितना वो टोटल उत्पादन किया है, उसके अंदर हमें परिवर्तनशील संसाधन का भाग देना है। परिवर्तनशील संसाधन का मतलब है जिसे हम थोड़े समय में बदलाव कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती है, उस संसाधन की मात्रा में कमी या वृद्धि की जाती है, वो हमारा परिवर्ती या परिवर्तनशील आगत या संसाधन कहलाता है। भूमि है, हमारा जो भवन है, ये हमारे स्थिर संसाधन कहलाएंगे। जबकि जो हमारा श्रम है, श्रमिक की संख्या मान लो, या उनके द्वारा किया जाने वाले घंटों में काम मान लो, हम उसको श्रम कहेंगे। क्योंकि जब हमें आवश्यकता पड़ती है, हम 4 घंटे के स्थान पर हम 5 घंटे काम कर सकते हैं, 6 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन हम एक समय के अंदर भूमि की मात्रा कंटिन्यू बढ़ा नहीं सकते। इसलिए जो एक फर्म का जो टोटल प्रोडक्ट है, उसके अंदर हमें लेबर यानी श्रम का भाग देंगे, तो हमारे पास एपी यानी औसत उत्पाद आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सीमांत उत्पाद, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो देखिए, अल्पकाल में एक अतिरिक्त परिवर्ती आगत यानी परिवर्तनशील संसाधन की इकाई बढ़ाने पर जो कुल उत्पाद में परिवर्तन आता है, उसे हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। यानी यदि हम परिवर्तनशील संसाधन की मात्रा यानी श्रम कहेंगे, श्रम की एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो कुल उत्पादन में परिवर्तन आता है, उसे हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 10 घंटे काम करने पर 100 वस्तु का निर्माण करते हैं, यदि हमने 11 घंटे काम किया है और 110 वस्तु बन गई है, तो हमने एक अतिरिक्त घंटे काम किया है, जिसकी वजह से 10 वस्तु का निर्माण हुआ है। तो ये हमारी जो सीमांत उत्पादन कहलाएगा। तो ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर हमें सिंगल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुल उत्पाद किसे कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है औसत उत्पाद किसे कहते हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं। यानी 3 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ इसके दोनों फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि एपी यानी औसत उत्पाद का क्या फॉर्मूला होता है। टीपी के अंदर हम किसका भाग देना है, श्रम यानी लेबर का भाग देना है। और इसी प्रकार हमें एमपी सीमांत उत्पाद का सूत्र पूछा जा सकता है, तो हम क्या लिख देंगे, डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल, यानी कुल उत्पादन में परिवर्तन बटे श्रम की इकाई में परिवर्तन। यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या है, परिवर्तन। अब इसे हम और अच्छे से समझने के लिए हम कुल उत्पाद,
औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद की तालिका बनाते हैं। ध्यान रखना है हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, अल्पकाल का अध्ययन कर रहे हैं। तो अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या डिफरेंस है? अल्पकाल हमारे पास वह समय है जो उत्पादन के जो स्थिर संसाधन होते हैं उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। यदि हमें मान लीजिए कि कल के डेट में हमें उत्पादन 100 इकाई के स्थान पर 200 इकाई का उत्पादन करना है, तो क्या हम अचानक एक दिन के अंदर भूमि बढ़ा सकते हैं क्या? भवन की मात्रा बढ़ा सकते हैं क्या? क्या हम मशीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते। इसलिए ऐसे संसाधन जिनको हम थोड़े समय में बदलाव नहीं कर सकते वो हमारे स्थिर संसाधन कहलाते हैं, जबकि परिवर्तनशील संसाधन का वह मीन्स होता है यानी कि जिन्हें हम थोड़े समय में बदलाव कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम अल्पकाल की बात कर रहे हैं, यानी जितने भी हमारे स्थिर संसाधन हैं उनको हम स्थिर रखेंगे। जो हमारी परिवर्तनशील संसाधन है केवल उसमें बदलाव किया जाएगा। तो देखो उत्पादन करने के लिए हम एक तो लेते हैं स्थिर संसाधन, एक लेते हैं हम परिवर्तनशील संसाधन। यानी भूमि को हमने स्थिर संसाधन माना है, श्रम को हमने परिवर्तनशील संसाधन माना है। तो हम बात करेंगे अल्पकाल के अंदर। तो अल्पकाल के अंदर जो भूमि की मात्रा है वो हमने प्रत्येक कंडीशन में क्या मानी है, स्थिर। तो भूमि को हमने हेक्टर में लिया है। और श्रम है, श्रम को हम परिवर्तनशील मानते हैं। प्रारंभ के अंदर हमने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। भूमि हमारे पास 10 हेक्टर में दे रखी है, जबकि हमने 1 घंटे भी काम नहीं किया है, तो हमारा उत्पादन कितना होगा, 0 होगा। भूमि का आकार स्थिर रहेगा क्योंकि हम अल्पकाल की बात करें। यदि हम 1 घंटे काम करना स्टार्ट करते हैं तो मान के चलते हैं हमारा उत्पादन कितना होता है, 2 टन में मान लेते हैं। तो उत्पादन हमने टन में लिया है, श्रम ने हमने घंटों में लिया है, भूमि को हमने हेक्टर में लिया है। मान लीजिए कि हम 2 घंटे काम करते हैं तो उत्पादन क्या हो जाएगा, 4 टन हो जाएगा। क्योंकि प्रारंभ के अंदर भूमि का आकार बहुत ज़्यादा है। जितने हम श्रमिक की संख्या बढ़ाएंगे, यानी श्रम को बढ़ाएंगे, कंटिन्यू उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है। यदि हम 3 घंटे काम करते हैं, मान के चलते उत्पादन कितना हो जाता है, 6 टन हो जाता है। यदि हम 4 घंटे काम करते हैं उत्पादन कितना हो गया है, 8 टन। क्योंकि प्रारंभ के अंदर भूमि का आकार स्थिर रखने पर भी श्रम की मात्रा कंटिन्यू बढ़ाते हैं तो हमारा उत्पादन की मात्रा कंटिन्यू बढ़ती जाती है। यदि हम भूमि की मात्रा स्थिर रखते हैं, श्रम की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो ध्यान रखना है भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। प्रारंभ के अंदर गुणवत्ता अच्छी होती है तो कंटिन्यू फसल की मात्रा बढ़ती जाती है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात हमारी जो उत्पादन की मात्रा है वो कंटिन्यू गिरने लगती है। तो देखो यदि हम 10 हेक्टर भूमि के अंदर 5 घंटे काम करेंगे तो हमारे उत्पादन की मात्रा घट जाएगी। यदि हम भूमि की मात्रा स्थिर रखेंगे, श्रम की मात्रा और बढ़ा देते हैं, हमारे उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। यदि हम भूमि की मात्रा को स्थिर रखेंगे और श्रम की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो हमारी जो उत्पादन की जो क्षमता है प्रति इकाई वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि हम फिर भी भूमि की मात्रा बढ़ाते हैं, श्रम की मात्रा को हम 8 घंटे कर देते हैं, हमारा जो प्रति इकाई उत्पादन है वो माइनस में चला जाएगा। ये टेबल आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। यदि ये टेबल आपको बनानी आ जाती है तो तीनों टेबल आप आराम से बना सकते हो। ध्यान रखना है कि भूमि की मात्रा स्थिर रखने पर यदि श्रम की मात्रा कंटिन्यू बढ़ाते हैं तो एक सीमा तक हमारा कुल उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद हमारा कंटिन्यू उत्पादन गिरने लगेगा और एक समय ऐसा भी आता है उत्पादन 0 होकर कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ये जो कंडीशन है ना, ये मैंने प्रति इकाई की मात्रा बताई है, प्रति घंटे के हिसाब से बताई है। अब हमें बनाना क्या है, हमें कुल उत्पादन ज्ञात करना है। तो कुल उत्पादन को कैसे ज्ञात करेंगे, 0 घंटे पर उत्पादन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। 1 घंटे उत्पादन करने पर हमारा उत्पादन कितना हो जाएगा, 2 टन हो जाएगा। टोटल 2 घंटे उत्पादन करने पर देखो 1 घंटे उत्पादन करने पर 2 टन हो रहा है, दूसरे घंटे का यूज करने उत्पादन कितना हो गया, 4 टन।
तो टोटल 2 घंटे उत्पादन कितना हो गया है, 6 टन हो गया है। 2 घंटे में 6 टन उत्पादन हो रहा है, तीसरे घंटे में 6 टन हो रहा है, तो 3 घंटे में टोटल कितना हो जाएगा, 12 टन उत्पादन हो जाएगा। चौथे घंटे में यूज करने पर हमारा 8 टन उत्पादन होता है, तो 4 घंटे में टोटल कितना हो जाएगा, 12 8 हो जाएगा, हमारा 20 टन उत्पादन हो जाएगा। पांचवें घंटे में 6 हो रहा है, तो 5 घंटे में टोटल कितना हो जाएगा, 26। 6 घंटे में टोटल 2 हो रहा है, तो 6 घंटे में टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 28। 7 घंटे में यदि 0 उत्पादन होता है 7वें घंटे में, तो टोटल 7 घंटे उत्पादन करने में कितना रहेगा हमारा, 28 टन उत्पादन रहेगा। 8वें घंटे का यदि हम यूज़ करेंगे, हमारा उत्पादन 2 टन कम हो जाएगा, तो हमारा उत्पादन कितना बचेगा, 26 टन बचेगा। ये एक तालिका हो जाती है। क्या करना है, ये कॉलम बना लो, इसकी आप टोटल कंटिन्यू जोड़ते जाना है, आपके पास क्या आ जाएगा, टीपी आ जाएगा, यानी टोटल प्रोडक्ट। अब हमें ये ज्ञात करना है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद का हमने फॉर्मूला लगाया था, टीपी के अंदर श्रम की मात्रा का भाग देना है। तो टीपी ये रहा, श्रम की ये रहा। टीपी में श्रम का भाग देंगे, 0 में 0 का भाग देने पर 0 आएगा, 2 में 1 का भाग देने पर 2 आएगा, 6 में 2 का भाग देने पर 3 आएगा, 12 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 टन आएगा। 20 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5। 26 में 5 का भाग देंगे तो लगभग आएगा 5.10 आ जाएगा। फिर 28 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास लगभग आ जाएगा 4.8। 28 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4। और 26 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा लगभग 3.5 आएगा। तो प्रारंभ के अंदर हमारा औसत उत्पादन कंटिन्यू बढ़ता है, उसके पश्चात हमारा उत्पादन कंटिन्यू गिरने लगता है। अब हम बात करते हैं एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगता है टीपी के अंतर में जो हमारा श्रम के अंतर का भाग देना है। प्रारंभ में नील कर दो, उसके बाद देखो हमारा टीपी कितना बढ़ गया, 2 टन। हमारा श्रम कितना बढ़ाया, 1 टन। 2 टन में 1 टन का भाग देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 टन आ जाएगा। वापस देखो 2 टन से कितना हो गया, 6 टन। अंतर कितने का है, 4 टन। हमने कितने घंटे बढ़ाई है, 1 घंटे। 4 में 1 घंटे का भाग देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से देखो 1 घंटा उत्पादन बढ़ाने पर 6 से 12 हो गया, कितना बढ़ गया हमारा, 6 टन बढ़ गया है। फिर से देखो 1 घंटे उत्पादन बढ़ाने पर हमारा कुल उत्पादन कितना हो गया, 12 से 20 कितना बढ़ गया है, 8। यानी जो आपने ये जो तालिका बनाई है सेम टू सेम यहाँ पे लिख सकते हो, 6 टन, 2 टन, 0 टन और माइनस का 2। इस प्रकार से हमने कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद की तालिका बना ली है। एग्जाम के अंदर कई बार क्या होता है कि हमें तालिका को फिलअप करना आ सकता है, यानी कभी कभी इसके अंदर हमें खालिस्तान मिलेंगे, उस खालिस्तान को भरना हो सकता है। यानी हमारे पास कभी कभी ये 3 कॉलम दे सकते हैं और आगे के 3 कॉलम हमसे पूछा जा सकता है। ये हमारा 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंगल तालिका। अब हम क्या करते हैं, इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम इनको डायग्राम में शो करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कुल उत्पाद का। तो हमने ओ अक्ष पर श्रम की मात्रा शो की है, ओ वाई पर हमने कुल उत्पादन को शो किया है। श्रम की मात्रा कहाँ से कहाँ तक है, 8 तक दे रखी है। तो हमने यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर हमने 8 तक बढ़ा लिया है। तो अब देखो कुल उत्पादन अधिकतम कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 4 का गैप ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। अब देखो 1 घंटे उत्पादन करने पर कुल उत्पादन कितना हो रहा है, 2 टन हो रहा है। 1 घंटे उत्पादन करने पर कुल उत्पादन कितना हो जाएगा हमारा, 2 टन। 2 घंटे उत्पादन करने में कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 6 टन। 2 घंटे उत्पादन करने पर कुल उत्पादन कितना हो जाएगा हमारे पास है, 6 टन हो जाएगा। 3 घंटे उत्पादन करेंगे तो हमारा कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, 12 टन। 3 घंटे पर हमें देखना है, 12 टन लगभग यहाँ पर आएगा हमारे पास। 4 घंटे उत्पादन करने पर कुल उत्पादन कितना है, 20। 4 घंटे उत्पादन करने पर कुल उत्पादन कितना हो रहा है, 20, लगभग यहाँ पर आ रहा है। 5 घंटे उत्पादन करने पर कितना उत्पादन हो रहा है, 26 हो रहा है। 5 घंटे पर कितना हो रहा है, लगभग 26 कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। 7 घंटे उत्पादन करने में कितना हो रहा है, 6 घंटे उत्पादन करने में कितना हो रहा है, 28 टन। 6 घंटे उत्पादन करने में लगभग 28 यहाँ पर आएगा।
7 घंटे उत्पादन करने पर कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। 7 पर कितना हो जाएगा हमारा, 28 हो जाएगा। और 8 घंटे उत्पादन करने में उत्पादन हमारा कम हो गया, तो 8 घंटे में हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, वापस कितना पर आ जाएगा, 26 पर आ जाएगा। अब इस डॉट को हम मिला देंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कुल उत्पादन वक्र बन जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे टिप्पी। तो टिप्पी वक्र है ये कंटिन्यू, पहले कंटिन्यू बढ़ेगा, फिर घटते दर से बढ़ेगा, इस तरह के कहाँ चला जाएगा, गिरने लगेगा। ये हमारा कुल उत्पादन वक्र कहलाएगा। जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ती है और हमारा कुल उत्पादन कंटिन्यू बढ़ेगा और स्थिर होकर क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। अब हम औसत उत्पाद व सीमांत उत्पाद को डायग्राम में शो करेंगे। देखो जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे एपी की मात्रा बढ़ रही है। उसके पश्चात यदि हम श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं तो एपी की मात्रा क्या होती है, कंटिन्यू गिरने लगती है। तो इसको हम डायग्राम में शो करेंगे। तो पहले हमारा एपी वक्र बढ़ेगा, उसके बाद एपी वक्र कंटिन्यू क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। ये हमारा एपी वक्र ऐसा बनेगा। इसी कंडीशन में देखो जो हमारा एमपी वक्र है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन एपी की तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है हमारा एपी वक्र। एमपी वक्र देखो 2 है एपी, तो सीमांत भी कितना है, 2। एपी 3 दे रखा है, सीमांत कितना दे रखा है, 4। एपी जब 4 दे रखा है, सीमांत कितना हो गया हमारा, 6 हो गया है। यानी एपी बढ़ेगा तो एमपी बढ़ेगा, लेकिन इसकी तुलना में ये तीव्र गति से बढ़ेगा। जब इसमें गिरावट आती है तो इसमें तीव्र गति से गिरावट आती है, क्योंकि घटकर 3.5 रह जाता है, जबकि हमारी ये घटने के बाद शून्य होकर कहाँ चली जाती है, माइनस में। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से बनेगा। जब ये एपी बढ़ेगा तो हमारा एमपी वक्र भी बढ़ेगा। जब ये अधिकतम होता है तो हमारा जो एमपी वक्र इसको काटते हुए तीव्र गति से गिरेगा, ये माइनस में जाके कहाँ चला जाएगा, ये शून्य को कहाँ चला जाएगा, हमारा माइनस में। तो जो हमारा एमपी वक्र है एपी वक्र को अधिकतम बिंदु पर काटेगा और तीव्र गति से गिरता हुआ शून्य कहाँ चला जाएगा, माइनस में चले जाएगा। तो इस प्रकार आपको टिप्पी वक्र, एपी वक्र और एमपी वक्र को बनाना है। तो आज हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि अल्पकाल के अंदर कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद वक्र की क्या क्या परिभाषा होती है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, इनकी टेबल किस प्रकार बनती है और डायग्राम को किस प्रकार हमें शो करना है। आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।